आधी रात होते ही वो भूतों की बारात दूर से मामा को दिखने लगी। मामा भी तैयार थे और उन्होंने अपने देवों को चौकन्ना कर दिया और कहा कि जैसे ही मैं इशारा करूं तुम उस दूल्हे को बांधकर उठा लेना और मेरे पीछे घर ले आना। इतने में भूतों की बारात नाचते कूदते पास में आ गई। मामा ने तुरंत ही अपने 5 देवों को आदेश दिया कि दूल्हे को उठा लो। फिर क्या हुआ? क्या वह भूत को उठा पाए? पूरी कहानी देखे। मेरा नाम सोहन है, मेरी उम्र 29 साल है और मैं नोएडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। इस कहानी में जिन घटनाओं का वर्णन है वो घटनाएं मेरे मामा जी के साथ 2010 में घटित हुई थीं और मैं भी अपने कई रिश्तेदारों सहित उन घटनाओं का गवाह हूं। मेरे मामा जी जिनका नाम कुंदन था और उनकी उम्र 2010 में 32 साल थी, उनकी शादी हो चुकी थी और उनका एक 3 साल का बेटा भी था। मेरे मामा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में रहते थे। उनका नाम कुंदन था। कुंदन मामा बेरोजगार थे, मगर कभी जब उनका मन करता तो वो नाना जी का खेती में हाथ बटा दिया करते थे। कुंदन मामा का भूत, प्रेत, चुड़ैल और ऐसी काली शक्तियों से काफी आकर्षण था और इसलिए वो ऊपरी शक्तियों का इलाज करने के लिए भगत बने थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि भगत उस इंसान को कहते हैं जो भूत प्रेतों और काला जादू का ज्ञानी हो। कुंदन मामा को भगत बने 6 महीने भी नहीं हुए थे और उन्होंने मुसीबत मोल लेनी शुरू कर दी थी। दरअसल कुंदन मामा अपनी शादी से पहले एक लड़की से प्यार करते थे, मगर एक ही गांव का होने की वजह से दोनों की शादी नहीं हो सकती थी। इसलिए उस लड़की की शादी कहीं और करा दी गई और मामा ने मामी से शादी कर ली। मगर इतने साल शादी को गुजरने के बाद भी वो उस लड़की को भुला नहीं पाए थे। फिर एक दिन उनको अचानक उस लड़की की मौत की खबर मिली, जिसको सुनकर मामा को बहुत जोर का झटका लगा और वो सोचने लगे कि हम जीते जी एक ना हो सके तो क्या हुआ। अब मैं भगत बन ही चुका हूं तो मैं उसकी आत्मा तो अपने साथ रखूंगा। उस लड़की की शादी दूसरे गांव में हुई थी तो उसके सारे अंतिम संस्कार ससुराल से ही होने थे। मामा 2 दिनों बाद उस लड़की के कोई रिश्तेदार बनकर उस लड़की की ससुराल पहुंच गए। जब मामा लड़की की अब ससुराल में जाकर बैठे तो उन्होंने अपने देव को लड़की की आत्मा को वहां से उठाने का आदेश दे दिया। वो देव को मजबूरी में ऐसा करना पड़ा क्योंकि मामा उनकी उपासना करके ही भगत बने थे। वो देव ने उनके सभी काम करने का वचन भी दे रखा था, इसलिए उन्होंने अभी ताजा ताजा मरी लद्दाकी की आत्मा को मामा के कहने पर उठा लिया और घर ले आए। अब मामा जी रोज अपना कमरा बंद कर लेते और उस आत्मा को प्रसन्न करने के लिए उसकी पसंद की मिठाई, कपड़े, सिंगार का सारा सामान, फल, फूल और कई तरह की खुशबुएं एक हवन कुंड में अग्नि जलाकर उसके पास ये सब चीजें रख देते और उसको अपनी साधना से साधने की कोशिश करते थे। जब कोई पूछता कि दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है तो कुंदन मामा कहते कि देवी और देवताओं की साधना कर रहा हूं। कोई नहीं समझ पाता था कि मामा आखिर रोज करते क्या हैं। कुंदन मामा ने अब दिन वाली पूजा रात में करनी शुरू कर दी। काली शक्तियों की साधना रात में काफी कारगर और प्रभावशाली होती है, इसलिए इस बार ये साधना रंग लाई, लेकिन इसका असर मामा पर एकदम उल्टा हो गया। मामा चाहते थे उस लड़की की आत्मा उनके साथ रहे, उनका कहना माने और उनके सारे काम करे, मगर उस आत्मा ने मामा पर ही हमला बोल दिया। लड़की की आत्मा मामा के शरीर में घुस गई और अब मामा उसके अनुसार चलने लगे। मामा की चाल लड़कियों जैसी हो गई। लड़कियों वाली अदाओं से वो हर बात करने लगे। मामा का हंसना, रोना, खाना, उठना बैठना सब एकदम बदल चुका था, या यूं कहें कि पलट चुका था। मामा अकेले में मामी के कपड़े पहनकर मेकअप कर लेते और दरवाजा बंद करके घंटों बैठे रहते। घर वालों को उन पर शक तो पहले से ही था। फिर एक दिन मामा दरवाजा बंद करना भूल गए, जिससे उस दिन नानी एकदम कमरे में आ गईं और मेरी नानी ने उनको लड़कियों की तरह सजा धजा देख लिया। पहले तो नानी ने मामा को डंडे से काफी मार लगाई, फिर उन्होंने मामा के गुरुजी को उसी दिन घर बुला लिया। इन्हीं गुरुजी ने कुंदन मामा को भगत बनाया था। गुरुजी ने उनको देखा और कुछ भभूत उसके माथे पर मली।
तो वो लड़की की आत्मा मामा के सर आई और उस लड़की की आत्मा ने ही कुंदन मामा की ये सब तिगड़म सबको बताई कि कैसे इसने मेरी आत्मा को ससुराल से उठाकर पूज लिया और ये सब उसका ही नतीजा है। गुरुजी ने उस आत्मा का उतारा करके उसको उसके स्थान पर भेज दिया और कुंदन मामा को एकदम ठीक कर दिया। सबने मामा को कहा कि तू भगत है या बावला भगत है और बैठाकर समझाया कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और आगे से ऐसा कभी ना हो जाए। लेकिन बावला भगत कहलाने वाले कुंदन मामा के दिमाग में खुराफात चलती रहती थी और यही उनका स्वभाव भी था। एक दिन गांव में किसी को भूत बाधा हो गई तो गांव के काफी लोग उस घर में जमा हो गए। जिस लड़के पर वो साया था वो अपने घर के आंगन में अपने सारे कपड़े फाड़कर खेल रहा था और उसको रोकने के लिए आसपास के कई बड़े भगतों और ओझाओं को उस लड़के के परिवार ने बुला रखा था। बताते हैं कि उस लड़के ने किसी दूर गांव के मुख्य पीर साहब के थान की दीवार पर गलती से पेशाब कर दिया था और उस लड़के का तब से ही बुरा हाल था। वो लड़का पूरा लहूलुहान हो रखा था। उस लड़के का चेहरा और शरीर ऐसा लग रहा था मानो कभी भी फट जाएगा। काफी मशक्कत के बाद कई बड़े भक्तों ने मिलकर उन पीर साहब के हाथ पैर जोड़कर उनको मनाया था और उन पीर साहब को उस लड़के के सर से उतारकर गांव के एक खाली स्थान पर उनको रख दिया था, जिससे अब लड़का काफी ठीक महसूस कर रहा था। इस इलाज के पूरा होते हुए रात के 3 बज चुके थे तो सब अपने घर चले गए। बस कुंदन मामा ने उस पीर साहब को अपने वश में करने की ठान ली और अपने पास जो 2 देव उनके गुरु ने उनको लोगों का इलाज भूत प्रेतों से करने के लिए दे रखे थे, उन दोनों को भेजकर उन पीर साहब को अपने साथ लाने का आदेश दे दिया और घर चले आए। कुछ देर बाद जब मामा सो गए तो वो पीर साहब देवों की पकड़ से निकल गए और पीर साहब ने मामा को उनकी खाट पर उल्टा करके उनके दोनों हाथ कमर के पीछे बांध दिए और उनके ऊपर बैठ गए। मामा अपने पास लेटी मामी को जोर से आवाज देते रहे, मगर उनकी आवाज की जगह एक कोयल की कूह कूह की आवाज ही निकल रही थी। ना तो मामा हिल पा रहे थे और ना ही उनकी आवाज एक कोयल की कूक से ज्यादा निकल पा रही थी। ऐसा करते करते 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था और दिसंबर के महीने में भी मामा का पसीना बहे जा रहा था। फिर मामी को कुछ एहसास हुआ कि कमरे में इतनी देर से ये पंछी की आवाज कहां से आ रही है। तब जाकर उनकी आंखें खुलीं और उन्होंने जैसे ही लाइट जलाई और मामा से पूछा, क्या हुआ जी, ऐसे क्यों कर रहे हो? कुंदन मामा तपाक से खाट से कूदकर जमीन पर जोर जोर से सर हिलाकर खेलने लगे। उन्होंने अपनी दोनों कोहनियां जमीन में मार मार कर गड्ढे कर दिए। उनके मुंह से आवाज निकलने की कोशिश में लगातार लार बहे जा रही थी और उनकी आंखें फटने को हो गई थीं। ये मंजर देखकर मामा जी इतनी तेज चिल्लाई कि पूरा घर उठकर मामा के कमरे में आ गया, मगर मामा का खेलना बंद नहीं हुआ। जिसने भी उनको रोकना चाहा उन सबको मामा ने घायल कर दिया। इतने में नाना ने मामा के ऊपर थोड़ा गंगाजल छिड़क दिया, जिससे उनका गुस्सा थोड़ा धीमे हुआ। फिर सबने उनको पकड़कर गंगाजल पिला दिया, जिससे वो अपने होश गंवाकर वहीं जमीन पर गिर गए और फिर उनको उठाकर खाट पर लेटाया गया। सुबह के 5:30 बज चुके थे। नाना ने नानी से कुंदन मामा के गुरु को बुलाने को कहा। कुछ देर बाद ही मामा के गुरुजी ने आकर सब कुछ देखने और सारी बातें सुनने के बाद पीर साहब वाली बात बता दी। कहा कि कैसे कुंदन की बेवकूफी की वजह से आज कुंदन की जान भी जा सकती है। पीर साहब जैसी शक्ति को कोई बंधी नहीं बना सकता और इसने सब जानते हुए भी ये दुस्साहस और मूर्खता की है। मैं कोशिश करके देख लेता हूं, मगर ये अब उन पीर साहब की मर्जी पर है कि वो कुंदन की जान बख्शेंगे अथवा या नहीं। कुंदन मामा अपने कमरे में अपनी खाट पर ऐसे पड़े थे मानो कोई कौमा में चला गया हो। चढ़ी हुई आंखें तो थोड़ी खुली थीं, मगर बाकी शरीर अकड़ा हुआ था। गुरुजी के कहने से
पीर साहब के लिए एक हरी फूलों की चादर, कई अगरबत्ती के पैकेट्स, बताशे, गुलदाने, कुछ इत्र की शीशियां और भी कई सारा सामान लेकर कुंदन मामा पर से उतारा गया। गुरुजी ने कुंदन मामा में अपने मंत्रों द्वारा फिर से पीर साहब को बुला लिया। फिर से कुंदन मामा जमीन पर जोर जोर से सर हिलाकर खेलने लगे। जब कुंदन मामा खेल रहे थे तो गुरुजी सहित सब लोग पीर साहब के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। गुरुजी ने कहा, हे पीर बादशाह, इस नादान इंसान से बड़ी भूल हो गई है जिसके लिए हम सब शर्मिंदा हैं। इसके छोटे बच्चे हैं। पीर बादशाह, कृपया करके इसको क्षमा कर दीजिए। हम सब हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं और हमने आपकी भेंट भी आपको चढ़ाने के लिए तैयार की हुई है। इसकी गलती हम मान रहे हैं और ये भी जब होश में आएगा तो आपकी चौखट पर नाक रगड़कर माफी मांगेगा। पीर बादशाह, इसको माफ कर दीजिए। ऐसा गुरुजी और मामा के सभी परिवार वाले कहे जा रहे थे। फिर कुछ समय बाद मामा का खेलना एकदम बंद हो गया और वो जमीन पर फिर से गिर गए। कुछ देर बाद जब उनको होश आया तो गुरुजी कुंदन मामा, नाना जी और कुछ घर के लोगों को लेकर उस पीर साहब के स्थान पर जा पहुंचे। सारी भेंट चढ़ाने के बाद सबने फिर से माफी मांगी और कुंदन मामा ने नाक रगड़कर माफी मांगी। तब जाकर वो माफी और भेंट स्वीकार हुई और कुंदन मामा ठीक हुए। इन हरकतों के बाद बावला भगत के नाम से लोग कुंदन मामा को जानने लगे। आसपास के गांवों में कुंदन मामा को सभी लोग बावला भगत कहकर उनका मजाक बनाने लगे। लोग बावला भगत के किस्से सुनकर और सुनाकर बहुत हंसी ठिठोली करते थे। बावला भगत तो जैसे मस्खरों का पसंदीदा विषय बनकर रह गया था। घर वाले भी कुंदन मामा से परेशान रहने लगे और कहने लगे थे कि हमने तो इसको भगत बनाया था, मगर यह न जाने कहां से बावला भगत बन गया। लोगों के द्वारा बावला भगत नाम देने से कुंदन मामा की सेहत, सोच और कारनामों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बावला भगत की दूसरी करतूत। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि कुंदन मामा का दिमाग कितना खुराफाती था, तो कुछ दिनों तक तो वो लोगों, घर वालों और गुरुजी की शर्म से चुप बैठे रहे, एकदम सही चलते रहे। मगर जो शांति से बैठ जाए वो खुराफाती ही क्या, और वो बावला भगत कैसा। कुंदन मामा के बारे में मैं बता चुका हूं कि वो कामकाज तो कुछ करते नहीं थे, तो पूरे दिन कभी यहां बैठे कभी वहां बैठे ऐसे ही दिन निकाल देते थे और गांव की हर बात, हर चीज पर उनकी नजर रहती थी। तो हुआ ऐसा कि एक दिन मामा गांव के बुजुर्गों के साथ ताश खेल रहे थे, तो किसी ताऊ ने कल रात की बात छेड़ दी कि यार, मैं रात को अपने खेतों में पानी चलाने गया था तो वहां से भूतों की बारात निकल रही थी। ऐसा होता देख मैं तो घर आ गया। ऐसा सुनकर कुंदन मामा के कान खड़े हो गए और उनका मन रोमांच से भर गया। मामा ने उत्सुकतापूर्वक पूछा कि वो बारात कहां से जा रही थी और कहां से आई होगी। इस पर उस बूढ़े ताऊ ने जवाब दिया कि हम तो अपने पिताजी से सुनते आ रहे थे कि पास वाले जंगल में जो कुआं है उसके पास से वो बारात निकलती है, जिसमें ढोल, बैंड बाजा और बाराती होते हैं और बाकायदा एक सफेद घोड़ी पर फूलों का सेहरा पहने एक दूल्हा भी होता है। उस दूल्हे को उन भूतों का सरदार बताया जाता है और वो सबसे ताकतवर और अखतरनाक होता है। आगे ताऊ ने बताया कि पिताजी और गांव वालों से इतने सालों से ये सब सुनते ही आ रहे थे, मगर कल रात देख भी लिया। पहले तो मुझे वो सामान्य सी ही बारात लगी, मगर जैसे ही मैं पास जाने लगा तो मुझे शक हुआ, क्योंकि जितना मैं उस बारात के पास जा रहा था मुझे मुर्दा सड़ने की बदबू तेजी से आती जा रही थी और पास जाने से वो गंदी बदबू बढ़ रही थी। दूसरा, वो बारात सड़क की जगह खेतों में होकर काली नहर के शमशान की तरफ जा रही थी और आगे रास्ता बंद होने के बाद भी वो बिना रुके और मुड़े आगे बढ़ती जा रही थी। फिर एकदम से मुझे मेरे पिताजी की वो भूतों की बारात हर अमावस की काली रात को निकलने वाली बात याद आई, तो मेरे दिमाग में एकदम से आ गया कि आज तो वही अमावस की काली रात है।
फिर मैं बिना देर किए वहां से जोर से बजरंगबली का नाम जपते हुए भाग आया और घर आकर ही सांस ली। ऐसा हर महीने अमावस की काली रात में होता है। आधी रात के बाद ही ये बारात निकलती है, ऐसा अब मुझे यकीन हो गया है। बस फिर क्या था। कुंदन मामा ने सोचा कि वो दूल्हा जो भूतों का सरदार है, इतनी बड़ी और ताकतवर शक्ति अगर मेरे पास आ जाए तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए कुंदन मामा के खुराफाती दिमाग ने ठान लिया कि अब तो इस बारात में जाना है और भूतों के सरदार यानी कि दूल्हे राजा को उठाकर ही लाना है, वरना मेरा नाम कुंदन भगत नहीं। 1 महीना मामा ने बिना किसी को भनक पड़े भूतों की बारात से उनके दूल्हे राजा को उड़ाने की तैयारियों में गुजार दिया और कुछ और कठोर सिद्धियां करके 3 और देवों को प्रसन्न कर लिया। अब मामा के पास नए 3 देव थे और पुराने 2 देव थे, तो कुल मिलाकर अब कुंदन मामा के पास 5 देव थे जिनसे उनको अमावस की रात में काम लेना था। अमावस की रात में मामा उसी ताऊ के खेत के पास पहुंच गए जहां उन्होंने बताया था। वहां काफी सारा टोटके, बलि और साधना का सामान लेकर छुपकर बैठ गए। वहां उन्होंने अपने 5 देवों को प्रसन्न करने के लिए कुछ मंत्र पढ़े। उन देवों की साधना की सभी सामग्री रखकर, उनका चढ़ावा देकर, सबका नाम लेकर एक मुर्गे की बलि दे डाली और साथ में शराब चढ़ाकर सभी 5 देवों को प्रसन्न करने की सारी प्रक्रिया पूरी कर दी। आधी रात होते ही वो भूतों की बारात दूर से मामा को दिखने लगी। मामा भी तैयार थे और उन्होंने अपने देवों को चौकन्ना कर दिया और कहा कि जैसे ही मैं इशारा करूं, तुम उस दूल्हे को बांधकर उठा लेना और मेरे पीछे घर ले आना। इतने में भूतों की बारात नाचते कूदते पास में आ गई। मामा ने तुरंत ही अपने 5 देवों को आदेश दिया कि दूल्हे को उठा लो और मामा वहां से तेजी से भागते हुए घर आ गए। पंचदेवों की शक्ति असीम थी, इसलिए उन्होंने बिना देर किए ऐसा ही किया। जब मामा घर आए तो सब सोए हुए थे। पीछे पीछे 5 देव उस भूतों के सरदार को उठा लाए थे और उन 5 देवों ने मामा से पूछा कि गुरु, अब इसका क्या करना है। तो मामा ने कहा कि इस दूल्हे को अपने पास सुबह तक पकड़कर कैद में रखो, बाकी क्या करना है वो सुबह बताता हूं। मामा ने सोचा कि मैं भी थोड़ा सो लेता हूं और ये भूतों का सरदार यानी भूतों की बारात का दूल्हा तो अब मेरी पकड़ में आ ही चुका है। ये दूल्हा बहुत ही शक्तिशाली होगा, इसलिए इसको सुबह देखता हूं कि इससे क्या क्या काम लेने हैं। बावला भगत उर्फ कुंदन मामा उस रात तो सो गए, मगर सुबह जब मामी उठी तो पूरे घर में चीख और पुकार मच गई। पूरा मोहल्ला मामा के घर के बाहर इकट्ठा हो गया था। कुंदन मामा के मुंह, नाक और कान से खून बहे जा रहा था और मामा बिल्कुल होश में नहीं थे। उनको तुरंत शहर वाले बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उनको पहले आईसीयू में फिर रात होते होते वेंटिलेटर पर रखा गया। 2 दिनों बाद उनकी मौत हो गई। डॉक्टर कोई पुख्ता कारण नहीं बता पाए। मामा के अंतिम संस्कार वाले दिन रात को नाना जी को हार्ट अटैक पड़ गया। फिर सब उनको लेकर हॉस्पिटल भागे। अभी हॉस्पिटल आए ही थे कि कुंदन मामा का बेटा सीढ़ियों से गिर गया और उसका भी सर फट गया। यह सब कुछ इतना जल्दी और एक के बाद एक हो रहा था कि संभलने या सोचने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। नाना जी की तबीयत 3 दिनों बाद जाकर ठीक हुई और वो घर आ गए। उसी दिन मामी की रसोई में काम करते समय साड़ी में आग लग गई और वो जलते जलते बच गईं। नाना जी को समझ नहीं आ रहा था कि एक ही हफ्ते में इतने सारे हादसे कैसे हो सकते हैं, तो उन्होंने फिर से मामा के गुरुजी को बुलाया। अगले दिन गुरुजी आए और पूरे घर का मुआयना करके उन्होंने पहले ध्यान लगाया, फिर उस घर के कुल देवता और मामा के 2 देव जो गुरुजी ने मामा को देकर उनको भगत बनाया था, उनसे संपर्क किया तो वहां से उनको जो जानकारी मिली जिससे गुरुजी के होशो हवास उड़ गए। गुरुजी को ठिकोन टिकरी अपना ध्यान तोड़कर नाना जी के पास जाकर बैठ गए और कहने लगे कि बाऊजी, आप सब लोगों को ये घर अब भी खाली करना पड़ेगा। इस घर में अभी एक मौत हुई है
मगर अभी और कई मौतें होने के आसार बन गए हैं। नाना जी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, जो कहना है खुलकर बताओ। हम पहले ही डरे हुए हैं और हमें मत डराओ। बात क्या है? वो साफ शब्दों में बता दो। नाना जी, नानी जी, मामी और बाकी घर वाले सभी बैठे थे। उन सभी के सामने गुरुजी ने बोलना शुरू किया कि मुझे देवों से संपर्क करके अभी पता चला है कि कुंदन जिस दिन हॉस्पिटल गया, उससे पहले वाली रात यानी अमावस की रात में कुंदन ने जो भूतों की बारात आपके इस गांव से होकर जाती है, उसके पास जाकर अपने देवों की शक्ति से देवों का भोग और चढ़ावा देकर और उनको प्रसन्न करके उस भूतों की बारात का दूल्हा यानी कि उनका सरदार उन देवों से उठवा लिया और घर ले आया। कुंदन नहीं जानता था आगे क्या होगा, इसलिए वो सो गया और उन भूतों का सरदार देवों की गिरफ्त में ही रह गया। कुंदन के सोते ही भूतों की बारात ने आपके इस घर पर हमला कर दिया और कुंदन को उसी समय लगभग मार ही डाला। कुंदन के मरने के बाद भी इस घर में कितने हादसे हुए ये उन्होंने ही करवाए हैं। अब दिक्कत ये है कि उनका सरदार देवों के कब्जे में है और उस सरदार को छुड़ाने के लिए उस भूतों की बारात ने इस घर में डेरा डाल लिया है। जब तक उनका सरदार उन देवों की पकड़ से नहीं छूट जाता, तब तक वो इस घर से नहीं जाएंगे। और उनकी ये चेतावनी है कि अगर उनका सरदार अगले 2 दिनों में नहीं छोड़ा गया तो वो इस घर को शमशान बना देंगे। सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए। नाना जी ने गुरुजी से कहा, हम अभी ये घर खाली कर रहे हैं, तुम आज से ही अपना इलाज शुरू कर दो। इस पर गुरुजी ने कहा कि सुनिए, ये अब मेरी अक्षमता से बाहर की बात हो गई है, मैं ये इलाज नहीं कर पाऊंगा। इससे मेरी और मेरे परिवार की जान को खतरा है। यह सुनकर नाना जी निराश हो गए और गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले कि मैं बीमार बूढ़ा व्यक्ति इतनी जल्दी इतना काबिल इंसान कहां से लाऊंगा? अगर तुमने साथ नहीं दिया तो मेरा तो बचा हुआ परिवार भी खत्म हो जाएगा। और ऐसा कहकर नाना जी रोने लगे, जिससे गुरुजी को दया आ गई और उन्होंने अपने गुरु से इस बारे में बात करके कहा कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि मेरे महागुरु ने हां कर दी है। वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं और उन्होंने इंद्रजाल, तंत्र, मंत्र और साधना की पुस्तक भी पढ़ा हुआ है। उन्होंने इस घर का इलाज करने के लिए हां भर दी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो भूतों की बारात यहां से जल्द ही रवाना हो जाएगी। बस आप लोग जल्दी से इस घर को अब भी खाली कर दीजिए। नाना जी जल्दी ही सबको लेकर वहां से निकल गए और पास में उसी गांव में अपने भाई के घर चले गए। गुरुजी नाना जी से पैसे लेकर अपने महागुरु का बताया हुआ सभी सामान और एक जीवित बकरा लेकर उस घर में पहुंच गए। गुरुजी के साथ महागुरु और नाना जी भी वहां आ चुके थे। शाम के 8 बजे का समय हो चुका था। महागुरु ने सभी सामान और सामग्री रखकर साधना शुरू कर दी। गुरुजी, नाना जी और महागुरु उस घर में बस 3 ही लोग मौजूद थे। कुछ देर बाद पहले तो महागुरु ने उन 5 देवों को बुलाकर उनको चढ़ावा देने के बाद उस भूतों के सरदार को उनसे छुड़ाया गया। फिर उस भूतों की बारात को अपने मंत्रों की शक्ति से उस घर के आंगन में ही इकट्ठा कर दिया। पूरे घर में मुर्दा सड़ने की बदबू फैल गई थी और तीनों लोग जो वहां बैठे थे सबके कानों में उस भूतों की बारात की गुस्से से चीखने की आवाजें आ रही थीं। फिर महागुरु उस भूतों के सरदार से बात करने लगे और बोले, अब तुझे मैं आजाद कर रहा हूं। तुझे कुंदन ने कैद कर लिया था। बदले में तेरे बारातियों ने उसको बेरहमी से मार दिया और तुम सबका बदला अब पूरा हो गया है। अब इस घर और इसमें रहने वाले परिवार को छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी बारात के साथ भेज रहा हूं। बस जाने से पहले मुझे एक वचन देना होगा कि तुम लौटकर न तो इस घर में और न ही इस परिवार के किसी सदस्य के जीवन में वापस आओगे। वो तीनों नमक और हल्दी से बने सुरक्षा घेरे में बैठे थे। भूतों की बारात उन तीनों पर हमला करने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर उस सुरक्षा घेरे की वजह से
वो सब उन तीनों पर वार करने में असमर्थ थे। भूतों के सरदार को मनाने में उस रात 9 बजे से रात का 1 बज गया, तब जाकर वो माना। मगर उसने कहा, मेरी एक मांग है, अगर वो पूरी नहीं होगी तो हम यहां से कभी भी नहीं जाएंगे। भूतों के सरदार की वो मांग सुनकर गुरुजी और नाना जी क्या महागुरु तक हिल गए। उस भूतों के सरदार की मांग थी कि मुझे और मेरे साथियों को एक नर बलि चाहिए, और वो भी इसी घर के सदस्य की, तब जाकर हम यहां से हमेशा के लिए जाएंगे। गुरुजी और नानाजी तो सदमे में चले गए कि ये मांग तो पूरी हो नहीं सकती, फिर आगे क्या होगा। मगर महागुरु ने काफी पहले ही इसका उपाय सोच रखा था। महागुरु ने कहा कि ये मांग नहीं मानी जाएगी, और मैं अभी एक ऐसी साधना करूंगा कि सरदार सहित भूतों की सारी बारात यहीं भस्म कर दूंगा। मगर मैं मानता हूं कि तुम्हारी गलती नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें नरबलि की जगह इस बकरे की बलि देकर तुम्हारी मांग पूरी कर दूंगा। बताओ अगर तुम राजी हो तो, वरना अभी साधना करके तुम सबको भस्म करता हूं। महागुरु की महामहिमा के आगे वो भूतों का सरदार और उसकी बारात सब झुक गए, और फिर जल्दी से महागुरु ने बकरे की बलि देकर सभी सामग्री से उस घर का उतारा किया, और बकरे का शरीर, 1 बोतल शराब और उतारे वाली सामग्री को गुरुजी ने उठाया और अपनी जान जोखिम में डालकर उसी काली नहर वाले शमशान पर इन सभी वस्तुओं को छोड़ दिया, जहां तक उनकी बारात जाती थी। और अंत में उस भूतों की बारात ने हमारे नाना जी का घर छोड़ दिया।